नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 62 कितना देखेंगे, क्लास नंबर 62। और दोस्तों क्लास नंबर 62 में हम लोग 62वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। और ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच के तहत याद रखना ये क्लास आपका डेली सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है। और बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए ये बैच याद रखना दोस्तों रामबाण साबित होगा, ठीक है। और अब तक दोस्तों याद रखना 1 से लेकर 61 तक आपका क्लास हो चुका है। एक अलग प्लेलिस्ट भी आपको बना दी है, जिसका भी छूटा हुआ है, ठीक है, जिसका भी 70+ स्कोर नहीं आ रहा है, जाके आप फटाफट दोस्तों रिवीजन कीजिए। एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दी है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैच रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों 2 बजे वाला लाइव क्लास जो ज्वाइन नहीं कर रहा है, 2 बजे वाला लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। उसमें आपको निचोड़ के साथ जीके हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, करंट अफेयर, सारा चीज आपको वहां पे करवाते हैं, ताकि आप लोगों का स्कोर 70+ तक जा सके। अब समय भी नहीं है, अब समय दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों का उल्टा गिनती शुरू है। किसी भी तरह मेहनत कीजिए, मेहनत करके इस बार वर्दी का सपना पूरा करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। किसी भी तरह दोस्तों 21,391 पोस्ट जो है, इसमें एक सीट लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसी बार हम लोगों को लेना है, चाहे जितना पढ़ना पड़े, ठीक है। ध्यान रखना चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि क्या होता है जब समान आवेश चिन्ह वाली दो वस्तुएं करें कि एक साथ करीब लाई जाती है। यानी कि समान आवेश वाली दोस्तों अगर एक साथ लाएंगे दो वस्तुओं को, तो याद रखना उसमें क्या होगा दोस्तों, जो है एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा। यानी कि राइट आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब दोस्तों याद रखना अगर विपरीत आवेश को दोस्तों एक साथ लाएंगे, एक दूसरे के करीब लाएंगे, तब क्या होगा? आकर्षित होगा, ठीक है। ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि एसआई प्रणाली में बताइए कि विद्युत आवेश का मूल इकाई क्या होता है। विद्युत आवेश है, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा और विद्युत आवेश दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो विद्युत आवेश का अगर यहाँ पे पूछे तो याद रखना क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। क्या होगा? कूलम्ब। राइट आंसर से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे विद्युत धारा पूछे तब क्या होगा? एम्पियर। विद्युत धारा अगर पूछे तब याद रखना एम्पियर हो जाता है, ठीक है। वोल्ट किसका होता है? तो याद रखना विभव या विभवांतर। विभव या विभवांतर का पूछे यूनिट क्या होता है, तो याद रखना वोल्ट होता है, ठीक है। ओम किसका होता है? तो रेसिस्टेंस का दोस्तों क्या होता है? ओम। यानी कि प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। सभी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से आपका जो इकाई से संबंधित एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे तो आपका संवेग जो यहाँ पे है एक सदिश राशि हो जाएगा। राइट आंसर से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी याद रखना द्रव्यमान, गति, समय, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। सदिश में क्या होता है याद रखना दोस्तों, जो है परिणाम के साथ दिशा भी होता है, ठीक है। परिणाम के साथ दोस्तों दिशा भी होता है, वो आपका सदिश होता है। जिसमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है, वो आपका क्या होता है? तो अदिश राशि होता है, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या पूछ रहे हैं। यदि कह रहे दोस्तों कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए, तो रेखिक संवेग पर क्या परिवर्तन होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। लास्ट में क्या करके रेखिक संवेग पर क्या परिवर्तन होगा, तो याद रखना सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि वैसा ही रहता है। आंसर यहां से ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। जब यहां पे गतिज ऊर्जा पूछता, तो गति अगर पूछता गतिज ऊर्जा, तब याद रखना क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे करें कि गति के किस नियम को क्रिया और प्रक्रिया का दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। यानी कि दोस्तों क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया किसका नियम है? तो याद रखना ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन के तृतीय गति का नियम है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रॉकेट जो है इसी सिद्धांत पे दोस्तों कार्य करता है, ठीक है। और रॉकेट के बारे में एक और क्वेश्चन आता है, संवेग संरक्षण यानी कि रेखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे भी कार्य करता है, या दोस्तों याद रखना न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि अंतरिक्ष में एक दोस्तों कर कि अंतरिक्ष यात्री 200 न्यूटन के बल से एक दीवार को धक्का देता है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। एक दीवार को धक्का देता है कितना न्यूटन के बल से? 200 न्यूटन के बल से, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार करें कि अंतरिक्ष यात्री पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल क्या होगा। अभी बताएं क्रिया के बराबर क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया, वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ होता है। यानी कि दोस्तों जितना ही दोस्तों क्रिया करेगा उतना ही विपरीत प्रक्रिया उस पर पड़ेगा। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन। यानी कि सी आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करके रेफ्रिजरेटर में बताइए कि थर्मोस्टेट का कार्य क्या है।
थर्मोस्टेट का दोस्तों कार्य क्या है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा। क्या होगा ये बी हो जाएगा, एक समान ताप को बनाए रखना। क्या होगा ये, एक समान ताप को बनाए रखना। आंसर यहां से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहा है, संघनन। क्या पे संघनन क्या है, तो संघनन जो होता है दोस्तों याद रखना संघनन क्या होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको क्या करता है, तो वाष्प को द्रव में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है ये, वाष्प में द्रव को परिवर्तित, यानी कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन। आंसर यहां से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। यानी कि दोस्तों बताना है यहाँ पे कि किस पदार्थ को अन्य पदार्थों के साथ अगर गर्म करेंगे दोस्तों अम्ल बन जाएगा। तो याद रखना ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को अगर दोस्तों किसी अन्य पदार्थ के साथ अगर गर्म करेंगे तो ये अम्ल बना देता है। ठीक है, जैसे कि याद रखना सोडियम क्लोराइड को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं जल में, तो याद रखना वो क्या बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देता है। ठीक है, आंसर यहां से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछे, लवण युक्त पौधे को क्या कहते हैं। देखिए लवणा युक्त है, तो लवण युक्त दोस्तों यहाँ से पूछे, याद रखना दोस्तों जो लवण में दोस्तों उत्पन्न होता है पौधा, यानी कि लवण मृदो भीति, यानी कि आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपको 2 पॉइंट और लिखा रहे हैं, याद रखना इसको। ठीक है, हाइड्रोफाइट दोस्तों क्या होता है, दोस्तों जो बिना मिट्टी का, यानी कि बिना मिट्टी का पूछे और यानी कि जल में उगने वाला पौधा हाइड्रोफाइट होता है। ठीक है, यही पूछ दे दोस्तों आपसे कि कठोर चट्टान में उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं, तो याद रखना लिथोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी एक तत्व नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व यहाँ पे कौन सा नहीं है, याद रखना कैडमियम। क्या होगा ये, कैडमियम नहीं हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है। देखिए बायोगैस का दोस्तों मुख्य रूप से जो मौजूद होता है कौन सा अवयव, तो याद रखना मीथेन। क्या होता है, मीथेन, यानी कि आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। और याद रखना ध्यान से अगर पूछे दोस्तों धान से कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस ही निकलता है। ठीक है, और धान में एक रोग होता है खेरा रोग, खेरा जो दोस्तों होता है रोग धान में, ये याद रखना जस्ता के कमी के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे, करके निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। कौन एक प्राकृतिक बहुलक यहाँ पे नहीं है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर नाइलोन। क्या हो गया, नाइलोन हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा है, साइनोकोबालामिन। क्या यहाँ पे साइनोकोबालामिन यहाँ पे कह रहा है कि किसका रासायनिक नाम है, किस विटामिन का दोस्तों नाम जो है रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो याद रखना ये विटामिन B12 का हो जाएगा। किसका होगा ये, विटामिन B12, यानी कि आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछे कि विटामिन C का क्या होता है, तो याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन A का पूछे तो याद रखना क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन B का पूछे तो थायमिन होता है। ठीक है, विटामिन C का तो आपको बता दिए एस्कॉर्बिक एसिड। ये सभी को याद रखना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा प्रयुक्त होता है। देखिए ध्यान रखने, यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक पूछे आपसे कि हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने में सहायता कौन करता है। ध्यान देना क्वेश्चन को, सहायता अगर यहाँ पे लगा रहे तब याद रखना एथिलीन होता है। ठीक है, अगर सहायता नहीं लगा रहे तो याद रखना, अगर प्रयुक्त गैस डायरेक्ट पूछे तो याद रखना एसिटिलीन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या पूछ रहे, करके निम्नलिखित में से कौन सा रक्त जो है हीमोग्लोबिन के साथ करे कि अनुकर्मणीय, क्या पे अनुत्कर्मणीय संश्लिष्ट बनाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, याद रखना ये सी हो जाएगा। क्या होगा ये सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या पूछ रहे, करके अग्नाशय, क्या पे अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित दोस्तों करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो कौन सा हार्मोन होता है, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सिक्रीटिन। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा है, उत्तेजित करने वाला अगर हार्मोन पूछे आपसे तो याद रखना ये सिक्रीटिन हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहां से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और याद रखना सुझाव, अग्नाशय की बीटा कोशिका से दोस्तों याद रखना इंसुलिन का स्राव होता है। पूछा जाता है, पूछ दे कि अग्नाशय की किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, तो याद रखना बीटा कोशिका से दोस्तों इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अग्नाशय याद रखना मानव शरीर की दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, मरुस्थलीय पौधे को कह रहे कि जड़ें, क्या पे जड़ें लंबी होती है क्योंकि, दोस्तों क्यों दोस्तों लंबी होती है ये आपसे पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर याद रखना क्या होगा, 18 का यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जड़ें के दोस्तों कह रहे कि जड़ें पानी के तलाश में क्या होता है तो बहुत ही लंबी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों पानी के तलाश में, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि मानव शरीर में बताइए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे ये आपका यहाँ से पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। क्या होगा ये, पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट रहेगा, और इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या पूछ रहे, एंजाइम, क्या पे एंजाइम मूलतः क्या है। एंजाइम यहाँ पे मूलतः क्या है, तो कितना बार आप लोगों को बताएं कि एंजाइम जो होता है एक प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन याद रखना समझा 20 एमिनो अम्ल से बनकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, व्हाट इज द एंटोनम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का दोस्तों यहाँ से उल्टा पूछ रहे हैं। एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो विक्ट्री का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ए आपका हो जाएगा डिफीट। क्या होगा ये, डिफीट हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए विच सेंटेंस इज एन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में यहाँ पे कौन सा है बताना है यहाँ पे। ठीक है, बायस का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो बायस का करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय हर, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। इंग्लिश दोस्तों याद रखना, रिवीजन करना है, हर हाल में रिवीजन नहीं छोड़ना इंग्लिश का, क्योंकि हम लोगों को कम से कम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन भी सही करना पड़ेगा 70+ स्कोर करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखने चुके, इसीलिए इंग्लिश को कोई स्किप मत करना। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, प्रीपोजिशन दोस्तों यहाँ पे जो है चुनना है सेंटेंस में। ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रन। रन का दोस्तों यहाँ पे पास्ट टेंस बताना है, क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, रेन। क्या होगा ये, रेन, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ब इन सेंटेंस, यानी कि वर्ब दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। ठीक है, ही स्पीक्स वेरी लाउडली, ही स्पीक्स वेरी लाउडली, यहाँ पे दोस्तों वेरी जो है ये आपका यहाँ से क्या होगा, वर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ यहाँ पे जेनरेस, यहाँ पे जो है जीनेरियस, जीनरस का यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ होता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ से 26 का सी हो जाएगा, काइंड। क्या होगा ये, काइंड, आंसर यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, विच सेंटेंस कैंटेन ए स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर यहाँ पे देखेंगे, इसका राइट आंसर से क्या होगा, तो देखेंगे तो आपका 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ही इज रियली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का यहाँ से दोस्तों स्पेलिंग जो है गलत है। ठीक है, इंटेलिजेंट में क्या होता है, डबल एल होता है। क्या होता है, डबल एल यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूज ऑफ कॉलन। ठीक है, कॉलन, इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपको यहाँ से 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सी बाउट मेनी फ्रूट्स एप्पल्स बनानास एंड यहाँ पे ऑरेंज, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा दिया यहाँ पे कि व्हाट इज द यहाँ पे सुपरलेटिव फ्रॉम द हैप्पी। ठीक है, सुपरलेटिव यहाँ पे चुनना है हैप्पी का, इसका करेक्ट आंसर 29 का ए हो जाएगा, हैप्पीएस्ट। ठीक है, आंसर यहाँ से ए आपका याद रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए चूज द सेंटेंस ऑफ करेक्ट वर्ड ऑन द ऑर्डर। ठीक है, आंसर यहाँ पे बताएंगे तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लेटर आई विल मीट देम, आंसर यहाँ से बी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे दोस्तों क्या कहेंगे। यहाँ पे हिंदी है और हिंदी में दोस्तों याद रखना हम लोगों का टारगेट है 10 में 10, अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो 10 में 10, 8 अगर पूछे तो 8 में 8, 12 पूछे तो 12 में 12। ठीक है, इसके लिए बहुत सारा जो है दोस्तों रणनीति अपना रहे हैं, बस आप लोग 100% तैयारी कीजिए, तभी देखिए आपका जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि याद रखना पेड ग्रुप में डेली आपको जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इससे पहले आपका जो है ई बुक आपको हिंदी का दिए हैं तो बेहतरीन है, ये आपका इनफ है, इतना अगर अच्छे से आप कर लेते हैं हिंदी में आपको जो है कोई नहीं रोक सकता अच्छा मार्क लाने से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या बोलेंगे, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो प्रत्युत्पन्नति हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि यह कमीज उजली है। क्या यहाँ पे, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में
कमीज शब्द क्या है? कमीज दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये बी हो जाएगा, विशेष। क्या होगा? ये विशेष हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि जिसके हृदय में ममता ना हो। क्या यहाँ पे? जिसके हृदय में ममता ना हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो याद रखना निर्मम। क्या होगा? ये निर्मम हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि भक्त का तद्भव क्या होगा? भक्त का दोस्तों यहाँ पे तद्भव अगर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से 34 का ए हो जाएगा। क्या होगा? ये भगत। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि इनमें से तत्सम तद्भव एक दोस्तों युग्म है जो अशुद्ध है। ठीक है, युग्म में दिया है नीचे ऑप्शन में, जो अशुद्ध है यहाँ पे चुनना है। ठीक है, 35 का अगर राइट आंसर देखेंगे तो बी आपका हो जाएगा। अनिष्ट एवं अनिष्ठा ये आपका गलत ऑप्शन दिया है। ठीक है, बाकी आपका यहाँ से उपाधि, ओझा, श्रेष्ठ, सेठ, ये सभी आद्रक और अदरक ये सभी क्या है? तो तत्सम और तद्भव दोनों को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य यहाँ पे चुनेंगे। 36 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा है? यहाँ पे फिर से दिया है, यहाँ पे कौन सा वाक्य एक शुद्ध लिखा है? ठीक है, 37 का देखेंगे तो डी आपका हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। मुझे यह काम दोस्तों जो है संभव नहीं है, यानी कि मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये आपका सही लिखा है। आंसर यहाँ से डी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे? करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? सूर्य का दोस्तों यहाँ पे पर्यायवाची आपको बताना है। ठीक है, 38 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 38 का यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आदित्य। क्या होगा? ये आदित्य दोस्तों याद रखना ये सूर्य का एक पर्यायवाची है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखेंगे सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है तो दोस्तों याद रखना दिनकर हो गया। ठीक है, दिवाकर हो गया, भानु हो गया, भास्कर हो गया, रवि, आदित्य, ये सभी आपका क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है? गंगा का पर्यायवाची यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हेरम्ब। हेरम्ब आपका नहीं होगा। ठीक है, हेरम्ब यानी कि आंसर आंसर क्या होगा? डी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? और हेरम्ब दोस्तों याद रखना गणेश का पर्यायवाची होता है, हेरम्ब। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं? कि अंतेवासी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंतेवासी का दोस्तों शाब्दिक अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद रखना 40 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर रहने वाला शिष्य, यानी कि गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को क्या बोलेंगे? अंतेवासी। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे मैथ है। ठीक है, और एकदम बेसिक मैथ है, आप लोग समझ के अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? 1729 को दो प्राकृतिक संख्याओं के घन दोस्तों जो होता है, क्यूब जो होता है, उसके योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनमें दोस्तों एक संख्या आपको मांग रहा है। अगर एक संख्या यहाँ पे अगर दोस्तों 9 मान लेते हैं यहाँ पे, तो 9 का क्यूब कितना होता है बताइए? 9 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा? तो 729। ठीक है, और इसमें से अगर घटाएंगे दोस्तों 729 को तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 दोस्तों किसका क्यूब है? 10 का क्यूब, यानी कि ये आपका करेक्ट है, यानी कि 9 इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी इस टाइप के सवाल को दोस्तों ऑप्शन बेस पे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, समय का बचत होगा और आसानी से बन भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं? कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से क्या होता है? तो वापस आ जाता है। ठीक है, तो पूरी यात्रा में औसत दोस्तों यहाँ पे चाल मांग रहे थे। एवरेज वाला आपको बताएं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? 2x इंटू x1। ठीक है, x1 इंटू x2 बट्टे आपका जो है x1 प्लस आपका जो है x2। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2xy बट्टे आपको जो है x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। तो यहाँ पे कर लीजिए 6 4 10, यानी कि दोस्तों देखिए 2 गुना आपको, तो पहले 2 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 गुना आपको 4 हो जाएगा, और 6 और 4 को जोड़ दीजिए 10। ठीक है, देखिए 6 चौका 24, 24 गुना 48, 48 बट्टे यहाँ से 10 करेंगे तो कितना होगा? ये 4.8। कितना हो जाएगा? ये 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा? इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज चाल हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? 4.8। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है, फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। एक बंदर जो है 10 मीटर ऊपर चढ़ता है। ठीक है, इसका दोस्तों जो सोल्यूशन आप लोग पीडीएफ से करेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा। इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा 15 मिनट। ठीक है, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, और एकदम बेसिक सवाल है, इसे अच्छे से समझना, आपको जो है पूरी अच्छे से समझाएंगे और समझेंगे दोस्तों तो आपको जरूर एग्जाम में बनेगा ये सवाल, और पूछा जाता है इस टाइप का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, एक परीक्षा में ए को कह रहा है कि 30% अंक प्राप्त हुआ। देखिए एक परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं, किंतु वह 60 अंकों से क्या होता है, तो अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, बी को कह रहा है कि यहाँ पे कि 45% अंक मिला और इस प्रकार वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो है उससे दोस्तों ये 15 अंक जो है अधिक पाता है। एकदम इजी सवाल है। यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों जो है फुल मार्क कितना है, फुल मार्क मान लेते हैं x है। ठीक है, अब x में क्या करेंगे, तो x में अगर 30% ये फुल मार्क अगर 30% ये लाता है तो दोस्तों 60 मार्क से ये अनुत्तीर्ण रहता है। अगर इसको 60 मार्क दे देंगे तो ये क्या होगा, पास हो जाएगा। तो दे दीजिए इसमें, मतलब क्या कीजिए 60 को जोड़ दीजिए, बराबर इधर करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों x का ये कितना लाता है, 45 लाता है, 45 ये लाया। ठीक है, तब यहाँ पे दोस्तों अगर 45 ये लाता है तो जितना पास मार्क होता है इसे 15% क्या होता है, 15 मार्क अधिक मिलता है। तो 15 इसमें से क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों का पास मार्क क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। जब बराबर हो गया अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे तो आपको 30x हो जाएगा, ये 30x, और यहाँ से अगर देखेंगे तो माइनस आपका 45x हो जाएगा। ठीक है, और इधर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से जो है 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे आपका कितना हो जाएगा, देखिए इधर आपका जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जुट जाएगा ना, जुट जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 जो आपका यहाँ से हो गया तो आपको दोस्तों क्या निकला, ये x ये आपका क्या है, प्रतिशत है ना, इधर प्रतिशत यहाँ पे है, ये 15%, 15x प्रतिशत बराबर आपको कितना निकल गया, ये 75 निकल गया। ये 60 इधर ले गए, 75 निकल गया, 15 पचे 75 निकला दोस्तों यहाँ पे। तो 100% बराबर आपको कितना निकल गया, 500 निकल गया। 500 अंक दोस्तों आपका टोटल जो है एग्जाम में है, यानी कि 500 मार्क का एग्जाम हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि उत्तीर्ण अंक यहाँ पे कितना चाहिए। तो उत्तीर्ण दोस्तों करने के लिए अगर 30% अंक इसका निकाल लेंगे, 30% अंक अगर इस अंक अगर इसका निकालेंगे तो 500 का अगर दोस्तों यहाँ पे 30% निकालेंगे तो कितना होगा, बट्टे 100 जोड़ यहाँ पे दोस्तों गुना कर दे, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 यानी कि 150 हो गया। बनाइए इसको कॉपी पे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस का भी प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों अच्छे से कॉपी पे बनाइए, जैसे जैसे बोलते हैं 100% आपका ये सवाल बनेगा। ठीक है, 150 आपका हो गया, और 150 में अगर 60 मार्क और इसे दे देंगे तो क्या होगा, ये पास हो जाएगा। तो 60 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया, टोटल 210, यानी कि टोटल 210 मार्क लाना पड़ेगा इसे पास होने के लिए। यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत के उत्तीर्ण नंबर कितना है, 210 नंबर पे। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा, ये सवाल आपको बेसिक वाला क्वेश्चन जब आपको मैथ का क्लास बता रहे थे उसमें भी आपका सवाल बताए हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 21 घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है, 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 21 घड़ी यहाँ पे क्या करेंगे, तो 21 आपका सीपी, 21 सीपी बराबर ये क्या हो जाएगा, आपका 18 एसपी हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए 18 एसपी हो गया। अब यहाँ पे सीपी बटे एसपी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि, और यहाँ पे देखिए सीपी अगर दोस्तों बटे एसपी लिखे हैं तो एसपी ये कितना हो जाएगा, एसपी यहाँ से आपका 18 हो जाएगा, और सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, यहाँ सीपी देखिए ये कोना कोनी गुना करेंगे तो सेम आना चाहिए ऊपर वाला। तो यहाँ पे जैसे ऊपर में 18 हो गया, नीचे में कितना 21 हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे यही आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीपी कितना निकला, 18 निकला, और एसपी यहाँ से आपको कितना 21 दे दिया है। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, यहाँ पे दिया भी है कि लाभ हो रहा है। तो लाभ दोस्तों जब हो रहा है तो लाभ कितना रुपया का हो रहा है, 3 का ना, तो 3 गुना यहाँ से 3 घड़ी के बराबर लाभ हो रहा है, 3 गुना यहाँ से क्या करेंगे 100। ठीक है, बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा सीपी, सीपी कितना है 18 है, 18 कर दीजिए। ठीक है, 3 छके यहाँ से 18। ठीक है, 6 से 100 में भाग देंगे तो कितना होगा, ये 16 पॉइंट आपका 67। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 16.67, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि एक गोले का व्यास 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी आयतन क्या होगा। व्यास यानी कि दोस्तों जो है 2r यहाँ पे होता है। ठीक है, 2r यहाँ पे होता है तो दोस्तों फर्क नहीं पड़ेगा। अगर r हम लोग मान लेते r यहाँ पे दोस्तों पहला है, तो अगर दोस्तों गोले का दोस्तों आयतन जब भी कहे तो आयतन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है, तो क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। तो r का क्यूब यहाँ पे दोस्तों आपको 1 निकल गया। ठीक है, दूसरा यहाँ से अगर 2 गुना करेंगे तो 2r हो जाएगा, 2r जो दोस्तों करेंगे तो ये 2r का भी आपका क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 8r क्यूब हो गया। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ से बेसिक तरीका से इसको बता रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा लंबा प्रोसेस में बनाएंगे तो उस पर भी आपका ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए घटाइए दोनों का कितना हो जाएगा, 8r में 8 r क्यूब में से r क्यूब गया, कितना बचा 7r क्यूब बचा,
गुना यहाँ से करेंगे 100, ठीक है, बट्टे आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बट्टे नीचे में, यानी कि आपका यहाँ से ऊपर वाला, ठीक है, यानी कि RQ हो जाएगा, RQ कट गया, कितना हो गया 700%, इसका राइट आंसर, यानी कि क्या होगा ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आयतन है तो आपको क्यूब वाला इस तरह से बनाना है, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला आपको बन जाएगा सीधा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन कर है कि 5 वर्ष में अपने से दोगुना होता है। ध्यान दीजिए 5 वर्ष में अपने से दोगुना होता है, कितने वर्ष में ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष पे 8 गुना हो जाएगा, तो याद रखना इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 5 वर्ष यहाँ पे है, 5 वर्ष में दोस्तों ये कितना गुना आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का दोस्तों ये 2 गुना, यानी कि 2 पे पावर मान लेते हैं 1 के गुना हो रहा है, यानी कि 5 गुना 1, पावर को दोस्तों यहाँ पे गुना करना है, ठीक है, तो पावर को गुना 1 कर लिए, ठीक है। ये 5 वर्ष में 2 गुना हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों कितना गुना करा, ये पे तो 8 का दोस्तों गुना आपका जब पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए जब 1 पे 1 पावर था तो ये 5 गुना 1 लिखे, तो इसी प्रकार यहाँ से 3 को भी पावर में लिखेंगे, यहाँ से 5 से गुना कर देंगे, तो 5 यहाँ से कितना हो गया 15 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक दोस्तों काम करने वाले को ए काम करना दोस्तों जो है काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए तथा बी जो है दोनों में से एक काम प्रारंभ करता है, किंतु ध्यान दीजिए 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। यानी कि ए जो 4 दिन में छोड़ के चला जाता है, शेष काम जो बचता है उसे बी कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ए और बी आपको मिलके कितना दिन में करता है, ए और बी मिलके दोस्तों यहाँ पे जो है 1/10 हो गया, ठीक है, और 1 यहाँ से कितना हो जाएगा 1/15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लीजिए 30 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 10 या 30 और 15 दूना 30, यानी कि ये कितना निकला 5/30 और देखिए 5/30 में ये क्या होता है, तो 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन तक तो काम किया ना, ए और बी दोनों मिलके 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, तो 4 से इसमें क्या करेंगे गुना कर दीजिए, ठीक है, 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 से गुना करेंगे आपको यहाँ से 4 से गुना करेंगे कीजिए, यहाँ पे कट जाएगा 2 15 मरतबे और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 5 दिया यहाँ से 15, यानी कि 2 यहाँ से क्या निकला 2 यहाँ से आपको 3 दोस्तों काम आपको जो है कर लिया है। ध्यान दीजिए कर लिया है, तो शेष कितना बचा, तो 1 में से दोस्तों जो है 2/3 को घटा लेंगे तो शेष निकल जाएगा, तो यानी कि शेष जो निकला 1/3 निकला। ये जो शेष काम 1/3 निकला है, इसे दोस्तों कर रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी इधर कितना दिन में करता है टोटल काम 15 दिन में, तो यहाँ से 15 गुना कर दीजिए, तो कर दीजिए यहाँ से, तो 3 × 5 = 15, यानी कि 5 दिन में दोस्तों ये शेष काम को क्या करेगा, ये पूरा कर लेगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर यहाँ से सी आपका राइट है। एकदम बेसिक तरीका से आप लोगों को बताया और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा भी जाएगा, तो ठीक है, तो इसे ध्यान रखना अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है करे कि 128 मीटर और दोस्तों करे कि 132 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, क्रमशः करे कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर रेखाओं के विपरीत दिशा में चल रही है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, कितना बार ये क्वेश्चन बताएं, अगर विपरीत दिशा में अगर रहे, विपरीत दिशा में रहे तो दोस्तों जुट जाता है, ठीक है, और दोस्तों एक ही दिशा में रहे, एक ही दिशा में तब क्या होता है, तो घट जाता है, ठीक है। ये आपको याद हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला आपको 42 और आपका यहाँ से 30 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, यहाँ से 72 हो जाएगा, 42 और 30 को जोड़ेंगे 72 हो जाएगा ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। ध्यान दीजिए इधर आपका मीटर में, और आपको आंसर भी देखिए आपको सेकंड में दिया हुआ है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर लेंगे, 18 चौके यहाँ से 72, 4 पंचे 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से आपको क्या निकला, तो आपको यहाँ से चाल निकल गया। अब यहाँ पे क्या बताए थे रेलगाड़ी वाले सवाल, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है, क्या पूछा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो ये दोनों दूरी को दोस्तों यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। और याद रखना हमेशा दोनों अगर रेलगाड़ी अगर पूछे विपरीत रहे चाहे समान दिशा में रहे, रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई को जोड़ना ही है, ठीक है, ओनली चाल को दोस्तों घटाना है और जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 128 और 132 को जोड़ेंगे कितना होगा, 128 में दोस्तों यहाँ पे जोड़िए तो 8 2 यहाँ से 10 हो गया, ठीक है, 3 2 5 1 6 हो गया, इधर आपको यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट टी बराबर निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, तो दूरी आपको टोटल हो गया, ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ दिए यहाँ पे दूरी, और ये आपको निकला है चाल कितना, तो 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 यहाँ से कर दीजिए, ये आपका कट गया, यहाँ से आपको जो 13 दूना 26, यानी कि 13 सेकेंड आपको यहाँ से लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा, 13 सेकेंड। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीका से बताया, अच्छे से समझ के आप लोग याद रखना है इसको, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे करके एक संख्या को दोस्तों जो है 391 से भाग देने पर 58 शेष आता है, उसी संख्या को अगर 17 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा। देखिए इस टाइप का जब भी सवाल रहे तो शेष में दोस्तों क्या करना है, तो बाद वाले संख्या से भाग दे देना, वही आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वही शेष हो जाएगा। ठीक है, आप ही सोचिए यहाँ पे अगर इसी संख्या को दोस्तों अगर दोस्तों किसी संख्या से अगर भाग देता है, यानी कि दोस्तों एक संख्या को इतना से भाग देता है तो 58 शेष बचता है, और उसी संख्या को दोस्तों 17 से भाग देंगे तो इसी में भाग देना पड़ेगा। 58 से अगर दोस्तों यहाँ पे ट्रिक है, ये 58 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये 17 या 51, यानी कि शेष कितना बचा, 7 बचा। 7 इसका जो है राइट आंसर, यानी कि क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तोप का जो पहली बार उपयोग किया गया था दोस्तों याद रखना किस युद्ध में, याद रखना 1526 में जो दोस्तों याद रखना पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसी में किया गया था। ठीक है, आंसर यहां से क्या होगा, ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना 1526 में दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, याद रखना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, और बाबर का दोस्तों याद रखना जो है जीत मिला था इसमें, जिसके बाद दोस्तों याद रखना मुगल वंश का दोस्तों स्थापना किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए टोपरा, यहाँ पे टोपरा मेरठ से कह रहा है यहाँ पे कि 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया। दिल्ली दोस्तों कौन लाया ये आपसे पूछ रहा है। 52 का करेक्ट आंसर से क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा। फिरोज शाह तुगलक, किसने लाया था, फिरोज शाह तुगलक। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करके पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया। पंजाब में अमृतसर दोस्तों जब बनाया गया, बसाया गया किसके द्वारा, तो याद रखना इसका राइट आंसर रामदास। क्या हो गई, रामदास। आंसर यहां से डी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, और रामदास को याद रखना 500 बीघा, कितना 500 बीघा दोस्तों जमीन जो है किसने दिया था, तो अकबर दोस्तों जो है दान में दिया था। ठीक है, अकबर ने दिया था रामदास को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान रखना। ठीक है, याद रखना स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृतसर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका, तो याद रखना दोस्तों ये भारतीय और यूनानी कला का है। किसका है, भारतीय और यूनानी कला का या ग्रीक कला का। ठीक है, यूनान को ग्रीक भी बोलते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह मानभूम, पलामू, रांची, हजारीबाग के विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो ये कोल विद्रोह हो जाएगा। कौन सा, कोल विद्रोह। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से डी याद रखेंगे। और याद रखना मुंडा विद्रोह एग्जाम में पूछा था, ये कब हुआ है, याद रखना ये 1899 से लेकर दोस्तों याद रखना 1900 ईस्वी के बीच। ठीक है, और ये किसका दोस्तों पूछे कि मुख्य नेता कौन था मुंडा विद्रोह का, याद रखना बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया गया है करके निम्नलिखित में से बताइए कि अंग्रेज की कौन सी संधि मराठों के साथ नहीं हुआ है। देखिए मराठों के साथ यहाँ पे पूछ रहा है नहीं हुआ है, इसका करेक्ट आंसर याद रखना क्या होगा, ये सूरत का संधि। क्या होगा, ये सूरत का संधि। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका कह रहा है कि सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था। देखिए कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार जो दोस्तों शुरू किया था उसका अगर पूछे सलाहकार कौन था या भूमिका कौन निभाया था सलाहकार का, तो याद रखना ये विलियम जॉन्स। किसने निभाया था, विलियम जॉन्स ने। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस भारतीय के द्वारा पहली बार लड़ा गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि याद रखना यहाँ से 2 प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी। ठीक है, अभी आपका ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो रहा है। देखिए पहली बार चुनाव लड़ा था किसने पूछे, तो याद रखना ये WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चुनाव लड़ा था लेकिन हार गया था। बाद में दोस्तों याद रखना जो है चुना गया किसे पूछे, अगर पूछे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस भारतीय ने जीता था पहली बार या चुना गया था, तब याद रखना दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से किसे महर्षि नाम से भी जाना जाता है। महर्षि के नाम से किसे जानते हैं, तो 59 का यहाँ से करेक्ट आंसर 20 देगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या होगा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर को जानते हैं। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इसका दोस्तों याद रखना, अगर सभा का गठन किया था, ये कौन सा सभा, तो तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा का गठन किसने किया था, तो याद रखना दोस्तों जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से याद रखना बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक याद रखना महात्मा गांधी। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। 1909 में लिखा था। ठीक है,
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि संपत्ति का अधिकार एक डैश है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में दोस्तों क्या है, तो याद रखना ये कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है 300 का ए अनुच्छेद में, ध्यान रखना। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। पहले जैसो याद रखना मूल अधिकार कितना था, तो टोटल 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया, अब 6 हो गया है। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए संविधान दोस्तों कह रहे हैं कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध दोस्तों है किससे है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये धर्म की स्वतंत्रता से। किससे हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, किस समिति की स्तुति पे कर यहाँ पे, यानी कि संस्तुति पे देश में पंचायती राज लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष भी थे। इसका राइट आंसर याद रखना, पहली बार यहां से इसका राइट आंसर याद रखना ये बलवंत राय मेहता। क्या होगा, बलवंत राय मेहता। 1900 दोस्तों याद रखना 57 में दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। ठीक है, और ये त्रिस्तरीय दोस्तों दिया था, बलवंत एक शब्द हो गया, राय एक शब्द और मेहता एक शब्द, ये 3 स्तर दोस्तों याद रखना। इस तरह से त्रिस्तरीय पूछे पंचायती राज किसने दिया, ये बलवंत राय मेहता ने दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में दोस्तों याद रखना एक और दोस्तों समिति का गठन किया गया था, और दोस्तों जो है अशोक मेहता समिति उसका नाम रखा था। इसका गठन 1977 में किया गया था, और ये 2 स्तरीय समिति का दोस्तों जो है स्तुति दिया था। ठीक है, ये सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे कर कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, कुल कितने भाग है आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ये टोटल भाग अभी वर्तमान में दोस्तों अगर पूछता तब 25 होता है, लेकिन यहाँ से ऑप्शन में 25 नहीं दिया है, 22 दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान वाला याद रखना, अगर पूछ दे एग्जाम में कि वर्तमान में बताइए कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो वर्तमान में याद रखना टोटल 25 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करें, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत का गठन है। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों कह रहे कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। ठीक है, UAE का दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, राजधानी कौन सी है। याद रखना ये आबू धाबी। क्या हो जाएगा, आबू धाबी। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश यहाँ पे पूछा है, तो याद रखना ये रूस हो जाएगा। और याद रखेंगे दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, तो याद रखना कनाडा। ठीक है, तीसरे स्थान पे याद रखना अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना अपना भारत पूछे कौन से स्थान पे, तो याद रखना संसार में 7वां बड़ा देश है। ठीक है, 7वां बड़ा देश है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए संसार में बताइए कि तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक। देखिए तांबा के उत्पादन में पहले स्थान पे देश कौन सा है, याद रखना ये चिली हो जाएगा। क्या होगा, ये चिली हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों कह रहे हैं कि सीमा का निर्धारण किया गया किसके द्वारा। तो याद रखना भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। लेकिन ये सभी रेखाओं को याद रखना जो ऑप्शन में दिया है। देखिए मैगी नॉट रेखा अगर आपसे पूछे तो मैगी नॉट याद रखना किसके किसके बीच है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ध्यान रखना। ठीक है, और डूरंड रेखा याद रखना ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। डूरंड रेखा याद रखना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच, भारत और चीन के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है। यहाँ पे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, याद रखना ये थार हो जाएगा। क्या होगा, थार मरुस्थल। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही पूछे कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, याद रखना ये बोत्सवाना। क्या होगा, बोत्सवाना यहाँ पे जो है अफ्रीका महादेश में। ठीक है, उसके बाद याद रखना ये अटकामा कहाँ पे हो जाएगा, तो याद रखना ये उत्तरी चिली ये दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महादेश में। ठीक है, तो ये सभी को अच्छे से याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि एक ग्रह दोस्तों कह रहा है कि अपनी अक्ष में सूर्य के न्यूनतम दूरी को दोस्तों कहा जाता है। नहीं कि दोस्तों कह रहा है कि सूर्य से न्यूनतम दूरी जो होता है ग्रह का, दोस्तों बताइए कि कितना होता है, कब होता है। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखना इससे बोलते हैं हम लोग न्यूनतम वाला को क्या बोलते हैं, तो याद रखना उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसौर। अगर अधिकतम वाला पूछे तो याद रखना अपसौर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ क्या होता है। मध्यरात्रि के सूर्य का दोस्तों अर्थ जो होता है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 72 का डी हो जाएगा। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त से देर तक चमकना, ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट रहेगा। मध्यरात्रि का दोस्तों पूछे, मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखना नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नॉर्वे को। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, करे कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है यहाँ पे, तो याद रखना ये बेन गंगा। बेन गंगा याद रखना ये किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना ये गोदावरी नदी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गोदावरी नदी का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सोन, गोमती, कोसी ये सभी याद रखना किसका हो जाएगा, गंगा का। यमुना नदी हो गया, ये सभी गंगा का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछे यहाँ पे, देखिए 10,000 धुआओं का दोस्तों यहाँ पे घाटी, 10,000 धुआओं का दोस्तों घाटी करे कि किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर याद रखना ये अलास्का हो जाएगा। क्या होगा, ये अलास्का, आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अलास्का याद रखना कहाँ पे है, तो याद रखना ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे, अमेरिका में दोस्तों एक राज्य है। और याद रखना अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा था, ये भी क्वेश्चन याद रखना, अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा था अलास्का को, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछे आपसे, याद रखना ये सी हो जाएगा, किलायु। क्या होगा, ये किलायु हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और याद रखना ये फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ पे हो जाएगा, तो फ्यूजियामा दोस्तों याद रखना ये आपका कहाँ होगा, तो जापान में हो जाएगा, ठीक है। विसुवियस याद रखना कहाँ पे होगा, इटली में हो जाएगा। विसुवियस इटली में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना ये किलायु दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा, ये कहाँ पे है, याद रखना ये हवाई द्वीप में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे, करके भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये राजा जे चलैया। क्या होगा, ये राजा जे चलैया समिति, आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। और वर्तमान में दोस्तों सेवा कर को क्या किया है, तो जीएसटी में दोस्तों विलय कर दिया है, मर्ज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। क्या शामिल यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, याद रखना जमा। क्या होता है, जमा हो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है मित्रा, मित्रा दोस्तों यहाँ पे बताना है स्कीम का संबंध किससे है। मित्रा दोस्तों जो स्कीम का संबंध पूछे, याद रखना इसका राइट आंसर टेक्सटाइल से हो जाएगा। किससे होगा, टेक्सटाइल से, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके लाफर, क्या यहाँ पे लाफर वक्र का संबंध दोस्तों जो है किससे है। लाफर वक्र का संबंध याद रखना किससे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 79 का बी हो जाएगा। ये कर संग्रहण से, किससे होगा, कर के संग्रहण से, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे कर कि भारत में जनसंख्या अस्थायित्व का लक्ष्य करे कि किस वर्ष तक निर्धारित किया गया, ठीक है। अस्थायित्व का यहाँ पे करे कि लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, तो याद रखना ये 2045 तक। कब किया है, 2045 तक, आंसर यहाँ से बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करे कि चंपारण, क्या यहाँ पे चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण, जिसका संबंध दोस्तों जो है किससे है, जिसका संबंध यहाँ पे दोस्तों किससे हो जाएगा, तो याद रखना ये महात्मा गांधी से। किससे होगा, महात्मा गांधी से, आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। चंपारण दोस्तों याद रखना सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। और इसे कौन निमंत्रण दिया था, बुलाया था कौन, तो याद रखना राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। किसने, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है। देखिए थावा जिला, थावे का तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो थावे का दोस्तों यहाँ पे जो तीर्थ स्थल कहाँ पे हो जाएगा, याद रखना इसका राइट आंसर ये गोपालगंज हो जाएगा। कहाँ पे होगा, गोपालगंज, आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस मंदिर में दोस्तों याद रखना जो है इस स्थान पर क्या है, तो माता दुर्गा का एक मंदिर है जहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों याद रखना इस आयोजन को थावे का महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करके 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की दोस्तों जो है फैक्ट्री पर अधिकार किया है। कौन दोस्तों किसने किया है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा, मीर कासिम। क्या होगा, मीर कासिम, नवाब मीर कासिम, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे कर कि 13वीं शताब्दी में बताइए बंगाल के पर यहाँ पे जो है पदोन्नति, क्या यहाँ पे
प्रांतपति 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 यहाँ पे जो है गयासुद्दीन तिरहुत पर जब दोस्तों आक्रमण किया था, यानी कि प्रांतपति गयासुद्दीन जो है तिरहुत पर जब आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक कौन था? इस समय दोस्तों शासन कौन था यहाँ पे? याद रखना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा रामदेव सिंह। क्या होगा? राजा रामदेव सिंह। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए गांधी जी ने यहाँ पे कहा कि 1917 में चंपारण की यात्रा की थी दोस्तों, कब, यानी कि किसके अनुरोध पे किया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये राजकुमार शुक्ल। अभी बताएं, राजकुमार शुक्ल। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में दोस्तों, इसी में दोस्तों जो है गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वल यहाँ पे जो है यहाँ पे कह रहा है कि प्रज्वला यहाँ पे प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है? याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए न्यू जलपाईगुड़ी जो वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित दोस्तों खबरों में था, किस राज्य में ये स्थित है? याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका पश्चिम बंगाल। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। पुलिस यहाँ पे अनुप्रयोगों के लिए 5G तकनीक, यहाँ पे 5G तकनीक के उपयोग पर केंद्रित दोस्तों राष्ट्रीय हैकाथॉन, क्या पे राष्ट्रीय हैकाथॉन का नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों जो रखा गया है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 88 का ए हो जाएगा। ये विमर्श 2023 क्या रखा गया है? विमर्श 2023। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट करंट है, ये सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर याद रखना ये सी हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। किस केंद्र या राज्य दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे कि दोस्तों जो है 5T यहाँ पे 5T स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर याद रखना बी हो जाएगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। दिया पूछा जा रहा है कि 17 अक्टूबर 2023 को रांची में हुई दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों याद रखना बी हो जाएगा आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों का क्वालिफाई करना। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। दिया है करे कि किस भारतीय नौसेना पोत 24 अक्टूबर 2023 को गिनी खाड़ी में यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है? कौन सा दोस्तों भारतीय नौसेना पोत ने लिया है? आंसर याद रखना ये ए हो जाएगा यहाँ से INS सुमेधा। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है। 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता? इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद रखना इसको। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर याद रखना ये बी हो जाएगा उन्नति हुड्डा। क्या होगा? उन्नति हुड्डा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए 25 अक्टूबर से दोस्तों जो है 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? ये कहाँ पे किया गया था? तो इसका राइट आंसर याद रखना ये गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए गुजरात के यहाँ पे धड़ोधे गांव, क्या पे धोरडो गांव, क्या पे धोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दोस्तों संगठन में मान्यता मिला है। ये दोस्तों कहाँ पे है या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 95 का यहाँ से देखेंगे तो सी हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव है ये। क्या है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए भारत की पहली यहाँ पे रैपिड एक्स ट्रेन, यहाँ पे रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या है, जिसका दोस्तों उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में IR यहाँ पे जो है RRTC, क्या यहाँ पे RRTS के शुभारंभ के अवसर पर किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर याद रखना 96 का सी हो जाएगा ये नमो भारत। क्या होगा? नमो भारत। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नमो भारत याद रखेंगे। ठीक है, नमो भारत दोस्तों चला था पहली बार, ये याद रखना दिल्ली से मेरठ के बीच। ठीक है, दिल्ली और मेरठ के बीच। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन तो आपको बता दिए कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स में रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ दोस्तों ये कहाँ पर हुआ? याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भारत में। कहाँ पे? भारत में। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में ये हुआ था, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर के 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यहाँ पे अध्यक्षता किस देश ने किया। ध्यान देना यहाँ पे ब्रिक्स है, ठीक है, और G20 भारत में हुआ दोस्तों, नई दिल्ली में भारत ने अध्यक्षता किया। लेकिन यहाँ पे ब्रिक्स को याद रखना किसने किया है, तो ये याद रखना दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। और याद रखना 24 में जो अभी आपका होगा, ये 24 वाला याद रखना, ये ब्राजील में होगा। कहाँ पे? ब्राजील में, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, 18वें G20 सम्मेलन की थीम क्या थी। 18वें G20 शिखर सम्मेलन जो आपको अपना इंडिया में भारत में हुआ नई दिल्ली में, इसका थीम क्या था, याद रखना, ये वासुदेव कट यहाँ पे जो है कुटुंबकम, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की। तो देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप है, ठीक है, यानी कि 50-50 ओवर का जो होता है, इसका पूछ रहा है यहाँ पे कि वर्ल्ड कप की मेजबानी 2023 में कहाँ पे हुआ था। सभी को पता है ये आपका अपना भारत में हुआ था, जिसमें भारत दोस्तों बाहर हो गया था। और दोस्तों याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया दोस्तों याद रखना इसका विजेता हुआ था। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था, आपको दोस्तों याद रखना है ये आपका जो है मिशन वर्दी बैच का जो है क्लास नंबर आपका 62, ठीक है, 62 क्लास था। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।